Assalamu alaikum everyone. Today my topic is interpretation and intent trade on semantics. Interpretation and intent trade का semantics में क्या रोल है? Semantic the branch of linguistic एक linguistic की branch है और अब इसकी हम word derivation पढ़ेंगे और meaning definition. Word derivation में यह होता है कि सेमिनो जो ग्रीक से निकला हुआ है mean to signify आइसिस और लोगोस मीन्स टू नॉलेज और इंडिकेट करता है लर्निंग को जो हम इसमें सीखते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि द स्टडी ऑफ मीनिंग इज़ आल्सो सेंटेंसेस इज कॉल्ड सेमेंटिक्स। वर्ड की मीनिंग और सेंटेंस की मीनिंग को हम कहीं भी पढ़ेंगे तो उसको एनालाइज करेंगे तो वो सेमेंटिक्स होगा। द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक नोम चॉम्स्की, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 दिसंबर 1928 है। अब हम आते हैं सेमेंटिक्स और उसके टाइप्स पे। तो मैं 7 टाइप्स आपको बताता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, कैनोटिव मीनिंग और एसोसिएटिव मीनिंग, और तीसरा है सोशल मीनिंग, चौथा इफेक्टिव मीनिंग, पांचवा रिफ्लेक्टिव मीनिंग, छठा कलेक्टिव मीनिंग, सातवां थेमेटिक मीनिंग। तो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग को देखते हैं हम। कॉन्सेप्चुअल 3 नामों से इसको पुकारा जाता है, डेनोटिव मीनिंग, कॉन्गेटिव मीनिंग और लॉजिकल मीनिंग। जिसको पढ़ के सब कुछ क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसे हम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कहते हैं। जैसे कि बॉय मेल है, वुमन है, एडल्ट है, नहीं भी हो सकता। जैसे मतलब कि पता चल रहा है, गर्ल है, फीमेल है, वुमन है, एडल्ट है, शायद ना भी हो, मतलब कि पता चल रहा है। किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताए उसको हम कॉन्सेप्चुअल मीनिंग कहते हैं। अब आता है दूसरा कैनोटिव मीनिंग और एसोसिएटिव मीनिंग। इसमें हम इस किस्म की मीनिंग्स में ना हम पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल तजुर्बात शामिल होते हैं। अगर लाइफ में आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ हुई है तो जब भी आप उस चीज़ को सामने देखोगे आप उस चीज़ को याद रखोगे, बोलोगे नहीं। क्यों बोलोगे नहीं? क्योंकि हो सकता है उस चीज़ से आपको तकलीफ़ हुई हो, खुशी हुई हो, दर्द हुआ हो, आपने उसको महसूस किया। इस किस्म की मीनिंग्स में हम किसी भी वर्ड को किसी और मीनिंग के साथ जोड़ देते हैं, उसको हम कैनोटिव मीनिंग और एसोसिएटिव मीनिंग बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, जो कि है सोशल मीनिंग। इस किस्म की मीनिंग में हम देखते हैं हमारी जो ये महात्मा है जिसमें हम रह रहे हैं, सोसाइटी, माशरा जिसे कहते हैं, तो ये कुछ लफ्ज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, उनका इजहार करने के लिए, उनको बताने के लिए अपनी अलग किस्म की मीनिंग निकल लेती हैं। ये सोसाइटी, इस सोसाइटी में ये जो मैं रह रहा हूँ या आप लोग रह रहे हो, इसमें कोई भी और भी रह रहा है, यहाँ पर हर मीनिंग अलग अलग निकल रही है, अलग तरीके से। अगर मैं कहूँ हेलो, हाउ आर यू, हरी अप, आई एम गो देयर, तो आई एम गो देयर तकरीबन अमेरिकन में ही ज़्यादा यूज़ होता है, और हरी अप ये जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन इसमें बोलने वाले की लोकेशन का पता चल रहा है, तो उसे हम सोशल मीनिंग कहते हैं। नंबर 4, इफेक्टिव मीनिंग और मोटिव मीनिंग। इसमें जब भी कोई राइटर अपनी फीलिंग्स, एटीट्यूड, इमोशन डिस्क्राइब करता है तो राइटर कुछ खास वर्ड यूज़ करता है अपनी फीलिंग्स के लिए, अपने एहसासात, अपने इमोशन के लिए। फॉर इंस्टेंस जैसे वर्ड विंटर को ले लेते हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी पोइट्री में विंटर का वर्ड यूज़ करता है तो उसकी मीनिंग कुछ और होती है। रॉबर्ट ने वर्ड विंटर यूज़ किया है एक तकलीफ़ बताने के लिए, एक मुसीबत बताने के लिए, एक डेथ का बताने के लिए, जो उसकी पोइट्री में ये विंटर लफ्ज़ यूज़ हुआ है। हालांकि इस विंटर की मीनिंग कुछ और है, लेकिन यहाँ पे उसकी कुछ मीनिंग और निकली है उसकी पोइट्री में। तो इफेक्टिव मीनिंग यही होती है। और हम आगे बढ़ते हैं 5वीं की तरफ। 5th है रिफ्लेक्टिव मीनिंग। इसमें हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स की मीनिंग टाइम के साथ, वक्त के साथ नया रूप लेती हैं, नई पहचान लेती हैं।
जैसे कि वर्ड गे, जो कि 15th सेंचुरी में इसकी मीनिंग जो थी हैप्पी थी। अगर आज आप किसी को कहोगे आप गए हो तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि इस गए की मीनिंग होमोसेक्सुअल है। तो इस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि वक्त के साथ मीनिंग कैसे चेंज होती हैं। तो इसे हम रिफ्लेक्टिव मीनिंग कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ, जो कि है कलेक्टिव मीनिंग। ऐसी मीनिंग्स जो अकेले नहीं होती, उनको कंपनी की ज़रूरत होती है, लेकिन कलेक्टिव मीनिंग्स जो भी साथ चुनेगी वो सेंस रखेगी, जो भी वर्ड होगा वो सेंस देगा। जैसे कि लार्ज बिजनेस ये सेंस नहीं दे रहा, अब जैसे कि बिग बिजनेस यहाँ पर कहीं ना कहीं सेंस मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस दूसरा ले लेते हैं, पेटी बॉय जो कि सेंस नहीं दे रहा, पेटी गर्ल इसमें सेंस है। हैंडसम मैन होता है, गर्ल नहीं होती, ब्यूटीफुल गर्ल होती है, बॉय नहीं होता। तो इसे हम कलेक्टिव मीनिंग कहते हैं। अब आता है 7th नंबर, और जो कि लास्ट वन है, थेमेटिक मीनिंग। इसमें क्या होता है, ये राइटर तब इस्तेमाल करता है जब किसी को मेंशन कर रहा होता है। जैसे कि एक फ़िक्रा है, दे स्टॉप एट द एंड ऑफ द रोड। यहाँ पर राइटर कुछ मेंशन करना चाहता है। अगर एक फ़िक्रा है, अब यहाँ पर राइटर कुछ मेंशन कर रहा है, तो राइटर क्या करेगा इस फ़िक्रे के साथ, एट द एंड ऑफ द रोड दे स्टॉप्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये थेमेटिक मीनिंग समझ आ गई होगी, और जो 7 टाइप्स आपको बताएं इस वीडियो में ये भी, और जो सेमेंटिक्स की जो डेफिनेशन, वर्ड डेरिवेशन, मीनिंग, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।